नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं उसमें हमने टाइप 1 को ख़त्म किया है, टाइप 2 पे हम काम कर रहे हैं। तो आज जो है इस वीडियो में हम जो बेसिक मैं इनको कराना नहीं चाह रहा था इस वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे पता है कि यार, मुझे ऐसा लगता है कि संबंध तो पता ही होने चाहिए आदमी को खुद को, कि जीजा कौन होता है, फूफा कौन होता है, बुआ कौन होती है, चाचा कौन होता है, चाची कौन होती है, मामी कौन होती है, दादा कौन होता है, नाना कौन होता है। तो मेरा तो यही मानना था कि भाई पता होंगे, लेकिन फिर भी डिमांड थी कि सर एक जो रिलेशंस हैं, जितने भी रिलेशंस बनते हैं उन सभी का एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, 10-15 मिनट का जो भी बनता है, जो प्योर रिलेशन पे बेस्ड हो। तो चलो ठीक है, करा देते हैं वो भी। तो जैसे जैसे आपकी देखिए दोस्तों डिमांड आती है, वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर कोई इश्यू आता है दोस्तों, कोई भी डाउट अगर आपको आता है, जो भी चैप्टर करा दिया गया है उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सिर्फ हम रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि कौन रिलेशन कैसा है, कहाँ है, किस प्रकार से संबंधित होता है, वो सब। ठीक है, तो बेसिक का ही पार्ट होता है। वैसे तो ट्यूशन नहीं कराएंगे इसमें, यही डिस्कस करेंगे कि पिता कौन है, माता कौन है, ये सब। ठीक है, तो एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी। चलिए भाई शुरुआत करते हैं फादर से। देखिए दोस्तों, फादर FATHER, फादर का मतलब होता है पिता या जनक। ठीक है, हम इसको पिता भी बोल देते हैं, उधर थोड़ा दिख नहीं रहा, ये देखिए पिता। ठीक है, पिता भी बोल सकते हैं हम इसको, और जनक भी बोल सकते हैं। दोस्तों फादर वो होता है, फादर का मतलब क्या होता है, जनक या फिर पिता। देखिए रिलेशन जितने भी आएंगे ब्लड रिलेशन में, माता पिता कजन जितने भी रिलेशन है, वो सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब सभी थोड़ी देर बने रहिए आप। फादर का मतलब है पिता या जनक। फिर मदर का मतलब होता है दोस्तों माता या जननी या माँ। इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर आता है ब्लड रिलेशन में, तो इसका मतलब होता है दोस्तों मदर। माता आए तो भी मदर, जननी आती है तो भी मदर, और माँ का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मदर। जनरली वो माँ का यूज करता है ब्लड रिलेशन में, कि AB की माँ है, रोहित जिस तरीके से मतलब है ना, कुछ भी, जैसे शिल्पा रोहित की माँ है, इस तरीके से ज्यादातर वो माँ शब्द का यूज करता है, और वहां पर पिता शब्द का यूज करता है। फादर का मतलब पिता। ठीक है, वो चाहे तो जनक भी यूज कर सकता है पिता के स्थान पर, वो चाहे तो जननी भी यूज कर सकता है या माता भी यूज कर सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में माँ यानी मदर और फादर यानी पिता, ये शब्द ही यूज करता है। चलिए भाई, 2 शब्द क्लियर हुए अपने। उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों ब्रदर और सिस्टर को। दोस्तों ब्रदर होता है BROTHER, ब्रदर यानी होता है दोस्तों भाई। SISTER, सिस्टर यानी होता है दोस्तों बहन। तो ब्रदर या सिस्टर का मतलब होता है दोस्तों, आप ब्रदर किसको बोलेंगे, सिस्टर किसको बोलेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन होती है कि पेरेंट्स का सेम होना जरूरी है, सेम पेरेंट्स होना जरूरी है। यानी कि जो आपके माता पिता हैं, मान लो ये आपके माता पिता हैं, आप यहां पर हो, ठीक है, ये दोनों आपके माता है, ये जैसे मान लो फादर है, ये मदर है, और यहां पर आप खुद हो। ठीक है, तो आपका भाई होगा या बहन होगा, जो भी होगा दोस्तों, ये भाई होगा या बहन होगा, वो तभी आप इसको भाई बहन बोल सकते हैं जब भी इन दोनों के पेरेंट्स सेम हो। पेरेंट्स सेम मतलब इनके माता पिता भी वही हो जो इनके हैं। ठीक है, तभी आप इनको भाई या बहन बोल सकते हैं। मान लो कि ये प्लस है, भाई है, ये बहन है। ठीक है, तो भाई बहन के लिए कंडीशन दोस्तों ये होती है कि पेरेंट्स का सेम होना जरूरी होता है। ठीक है,
अब आप देखिए, खुद देख लीजिए भाई, आप भाई किसको बोलते हैं या बहन किसको बोलते हैं? आप जिनके पेरेंट्स, जो मतलब पेरेंट्स सेम रखती है या रखता है। पेरेंट्स मतलब जो हमारे माता पिता होते हैं, उनसे उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं, जैसे मेरे माता पिता हैं, तो मेरे माता पिता से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं वो सब की सब मेरे भाई बहन होंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। जैसे आपके माता पिता हैं, तो आपके माता पिता से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं वो सब की सब आपके भाई या बहन होंगी। अगर वो फीमेल है तो बहन है, और अगर मेल है तो वो भाई है। सिंपल सी बात है। भाई बहन के लिए कंडीशन ये होती है दोस्तों, पेरेंट्स का सेम होना जरूरी है, सेम पेरेंट्स होना जरूरी है। अगर पेरेंट्स डिफरेंट हो गए तो फिर वो कजन में चला जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं हम कजन का। भाई बहन का समझ में आया। अगला लेते हैं कजन का। बहन को कराना नहीं चाह रहा था यार, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक बार करा देते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो यहाँ से समझ लेगा, बहुत अच्छे से कराएंगे, जितने भी रिलेशन हैं वो सब। अब दोस्तों आता है कजन का, COUSIN। कजन यानी होता है दोस्तों चचेरे भाई, मौसेरे भाई बहन। देख, कजन का मतलब सब आ गए, फिर भाई बहन मतलब सेम पेरेंट्स। अब इसको छोड़ करके बाकी जितने भी बच गए ना, चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, जितने भी हैं, इसका मतलब देखिए, कजन का मतलब होता है दोस्तों द चाइल्ड ऑफ योर अंकल और आंट। द चाइल्ड ऑफ योर अंकल और आंट, यानी कि तुम्हारे अंकल या आंट से जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं वो सब के सब तुम्हारे कजन हैं। ठीक है, तुम्हारे अंकल या आंट से जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब के सब क्या है, तुम्हारे कजन है। तो कजन का मतलब दोस्तों इतना क्लियर कीजिए अभी कि चचेरे भाई बहन हो सकते हैं कजन, मौसेरे भाई बहन हो सकते हैं कजन, ममेरे भाई बहन हो सकते हैं कजन, फुफेरे भाई बहन हो सकते हैं कजन। ठीक है, अब चचेरे भाई बहन जो भी आपके पिता है, ठीक है, उसके जो भाई हैं वो आपका क्या लगे दोस्तों, चाचा लगे। तो उसके बेटे बेटियां भी आपके क्या लगेंगे दोस्तों, कजन। वो होता है चचेरे भाई बहन। मौसेरे भाई बहन ये होता है दोस्तों कि आपकी जो माता है उसकी बहन जो है उससे उत्पन्न जितने भी भाई, जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो सब आपके कजन लगेंगे, उनको बोलते हैं मौसेरे भाई बहन। उसके बाद आता है दोस्तों ममेरे भाई बहन। आपके मामा से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं वो सब आपके क्या लगेंगे, ममेरे भाई बहन। वो सब भी क्या दोस्तों, कजन ही होंगे। और फुफेरे भाई बहन तो आपको पता है, आपके फूफा से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं वो सब फुफेरे भाई बहन लगेंगे। ठीक है, उनको भी हम क्या बोलते हैं, कजन बोलते हैं। कजन का मतलब सीधा सीधा ये होता है दोस्तों, द चाइल्ड ऑफ योर अंकल एंड आंट, यानी कि तुम्हारे अंकल या आंट से जितने भी संतानें जन्म लेती हैं वो सबके सब तुम्हारे कजन हैं, सबके सब तुम्हारे कजन हैं। ठीक है, तो कजन देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात और आती है निकल करके, कई लोग देखिए इसको कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, या दोस्तों इसको कजन सिस्टर बोलते हैं, कजन सिस्टर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कजन ही होता है, सिर्फ और सिर्फ कजन ही होता है। ये बात आप कान खोल के सुन ले, क्योंकि कई हम जल्दी जल्दी में फ्लो में निकाल जाते हैं कि मेरे तो कजन ब्रदर है, मेरा तो कजन सिस्टर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में इन्होंने सिर्फ उसको कजन ही बोलते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो चाचा ताऊ, जो भी आपका चाचा या चाची का, अंकल आंट का जो भी लड़का लड़की हो, ठीक है, वो सबके सब कजन ही बोले जाते हैं। कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कहना गलत है, ये बात आप क्लियर कर ले। कई लोग तो इसमें ये भी नहीं समझ पाते कि यार कजन ब्रदर बोल रहे, कजन फ्लो में निकाल लेते हैं, कौन है, मेरा कजन ब्रदर है। ठीक है, तब हंसी आती है, ये कौन है, कजन सिस्टर है। तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर कुछ नहीं है, सिर्फ कजन, सिर्फ और सिर्फ कजन। ठीक है, तो कजन में ही सब कुछ समाया हुआ है, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, ये भाई बहन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं हम और समझाने की कोशिश करते हैं आपको रिलेशंस को। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम अंकल और आंट का। यही रिलेशन है
जो हमें ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको भी। अंकल होता है दोस्तों UNCLE, अंकल। हम देखिए दोस्तों, जो भी गले मोहल्ले में चलता रहता है सड़कों पर, वो सब हमारे क्या है, अंकल। ठीक है क्या है, सबको हम ये बोलते हैं, अरे अंकल ये देना वो देना, ऐसे वो, मतलब अंकल ये मतलब फलानी जगह जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, तो जो भी सड़कों पर चल रहा है हम ये मान के चलते हैं वो सब के सब क्या है, अंकल है। और अगर वो मेल है तो, वो फीमेल है तो वो क्या है, आंटी है। ठीक है, हम ये कहते हैं आंटी, जैसे राम राम कॉलोनी है तो आंटी राम कॉलोनी में जाने की रास्ता कौन सा है। ठीक है, यही बोलते हैं हम। अगर या कुछ सामान लेते हैं तो अंकल ये सामान देना, अगर वो फीमेल है तो आंटी ये सामान देना। ठीक है, अब सामान तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको मिलता है बाहर निकलते ही, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, अंकल आंटी हो जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों, अंकल और आंटी, आंट जो है, आंटी नहीं होता, आंट होता है, AUNT। उसका असली मतलब क्या है वो देखते हैं। ऐसे नहीं कि गले में चलता हुआ है, सड़कों पे चलता हुआ कोई दुकान वाला, वो सब हमारे अंकल आंटी आंट हो गए, नहीं। इनका जो जेन्युइन मतलब है दोस्तों, वास्तविक मतलब है वो ये है। अंकल देखिए, अंकल की डेफिनेशन है द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर। द ब्रदर ऑफ योर मदर दोस्तों, द ब्रदर ऑफ योर मदर, साफ साफ बोल रखा है अंकल की डेफिनेशन में। जब आप देखेंगे तो आपकी जो माँ है उसका भाई, उसका भाई कौन लगा दोस्तों, आपका मामा, ये। ठीक है, ये आपका अंकल कहलाएगा। इसको हम मैटरनल अंकल भी बोलते हैं, लेकिन हम अंकल भी बोल देते हैं। ठीक है, और आजकल कंपटीशन में ये अंकल लिख के ही आता है। जब वो हिंदी में मामा लिखता है तब हमें समझ में आता है सच है, तो माँ के भाई की बात कर रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं समझ में नहीं आता, क्योंकि अंकल के देखिए इंग्लिश में तो अंकल ही लिखता है सिर्फ वो। तो अंकल के तो कई मीनिंग है। अंकल का मतलब तो चाचा भी होता है, ताऊ भी होता है, मौसा भी होता है, फूफा भी होता है और मामा भी होता है। इसके 5 मतलब है अंकल के। तो हम कौन से को ले भाई, चाचा को ले, ताऊ को ले, फूफा को ले, मौसा को ले, मामा को ले, कौन से को ले। हमारे सामने इंग्लिश में ये कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ थोड़े हिंदी वाले जो है, हिंदी में इसलिए कहता हूँ कि ये जो वर्ड है दोस्तों, इनको हिंदी में भी देखिए आप, थोड़ा आसान लगता है यार। अब ये क्लियर कर देगा कि चाचा, ताऊ क्लियर है बिल्कुल, मौसा, फूफा, मामा। नहीं तो आप अंकल, हर कोई अंकल, जैसे जो अंकल है दोस्तों उसका मतलब क्या है, द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर। ठीक है, ये ट्रेन गुजर जाती है यार। ठीक है भाई, तो इसमें साफ साफ जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो अंकल का मतलब साफ साफ होता है कि द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर। ठीक है, तो दोस्तों माँ है हमारी, जो मदर है, इसका भाई हमारा क्या लगा, मामा। ये क्लियर हो गया। और फादर, फादर का भाई दोस्तों हमारा चाचा भी लग सकता है और हमारा ताऊ भी लग सकता है। चाचा भी लग सकता है और ताऊ भी लग सकता है। ठीक है, अगर वो हमारे जो पिता है, पापा है, उनसे छोटा है तो चाचा है, और हमारे जो पापा है या पिता है उनसे बड़ा है तो वो ताऊ हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द हस्बैंड ऑफ योर आंट। अब आंट का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए दोनों को साथ ही लिया हूं। आंट का मतलब है दोस्तों चाची, ताई, मौसी, बुआ, मामी। सिंपल सी बात है, द हस्बैंड ऑफ योर आंट, मतलब आंट में ये सब समाई हुई है, चाची भी है, ताई भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, मामी भी है, सबको आंट बोलते हैं। ठीक है, इनके जो भी हस्बैंड होंगे, जैसे चाची का हस्बैंड चाचा, ताई का हस्बैंड ताऊ, मौसी का हस्बैंड मौसा, बुआ का हस्बैंड फूफा और मामी का हस्बैंड मामा, ये जितने भी हस्बैंड हैं आंट के, ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या लगेंगे दोस्तों, अंकल। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यार इनका जेन्युइन अंकल का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम देखिए बोल देते हैं कि अंकल, या हम जनरली जो बाहर निकलते हैं और कोई बड़ा आदमी हमें मिलता है तो हम उसको अंकल ही बोलते हैं, तो बोल सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि उसको बोल नहीं सकते हम उसको, लेकिन अब चाचा तो दोस्तों वो होगा जो आपके पिता का भाई होगा, ताऊ भी वही होगा। हम बोल देते हैं ताऊ ये देना वो देना, हम जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम जनरल वे में बोल सकते हैं। बाकी जो असली मतलब है, जब जो रियल मतलब है अंकल का, वो ये है। दो डेफिनेशन है, साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। द ब्रदर ऑफ योर मदर, द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर, तुम्हारी माता या पिता का जो भाई होगा वो सब से सब तुम्हारे अंकल लगेंगे। दूसरी डेफिनेशन बोली गई है कि द हस्बैंड ऑफ योर आंट, तुम्हारे जितने भी आंट है, आंट में मतलब सब समाई हुई है, चाची भी है, ताई भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, ठीक है, और मामी भी है। ये सब के सब क्या है दोस्तों, आंट है। इनके जो हस्बैंड होंगे वो सब के सब आपके क्या लगेंगे, अंकल। तो इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहोगे आप अंकल को देख करके, लेकिन हिंदी में क्लियर हो जाएगा। हिंदी में साफ साफ लिखना पड़ेगा उसको, कोई फूफा है, मौसा है, या फिर वो चाचा है, या फिर ताऊ है, या फिर मामा है, उसको साफ साफ लिखना पड़ेगा। तो आप अंकल के केस में हिंदी वर्ड भी देखें, इंग्लिश वाले भी, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड, आंट। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, आंट। आंट का साफ साफ मतलब है द आंट इज द सिस्टर ऑफ योर मदर, ठीक है। हम सिर्फ एक ही शब्द समझते हैं दोस्तों, आंट का मतलब तो चाची होता है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है, और भी रिलेशंस होते हैं, वो तो होता है, इसके अलावा भी और रिलेशंस होते हैं आंट के, वो देख लेते हैं। द आंट इज द सिस्टर ऑफ योर मदर, भाई तुम्हारी जो माँ है उसकी जो सिस्टर है वो तुम्हारी क्या लगी दोस्तों, मौसी। और फादर, तुम्हारी जो माँ तुम्हारे जो पिता है उनकी जो बहन है दोस्तों, तुम्हारी क्या लगी, बुआ। तो दो तो इस डेफिनेशन से क्लियर होके आ गई। द आंट इज द सिस्टर ऑफ योर फादर और मदर। तो अगर दोस्तों फादर की सिस्टर हुई तो वो आपकी बुआ लगेगी, वो भी क्या है, बुआ भी क्या होती है, आंट बोलते हैं उसको। और अगर वो आपकी मदर की सिस्टर हुई तो वो आपकी क्या लगी दोस्तों, मौसी। तो उसको भी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड डेफिनेशन है दोस्तों द वाइफ। इसमें देखिए इन दो डेफिनेशंस में पूरा डेफिनेशन समाया हुआ है, ऐसे ही इसमें आंट का पूरा डेफिनेशन समाया हुआ है। द वाइफ ऑफ योर अंकल, वो ये भी बोल सकता है सिंपल तरीके से, द वाइफ ऑफ योर अंकल। अब अंकल कौन है भाई, इसने साफ साफ ये बोला है कि तुम्हारे जो अंकल हैं उनकी जो वाइफ है वो तुम्हारी क्या लगेगी, आंट लगेगी। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई अंकल कौन कौन है। तो अंकल में सब समा गई, चाचा भी आ गया, ताऊ भी अंकल होता है, फूफा, मौसा और मामा, ये सब के सब क्या है दोस्तों, अंकल है। इनकी जो वाइफ है वो हमारी आंट लगेंगी। अब इनकी जो वाइफ है, जैसे चाचा की वाइफ दोस्तों चाची हो गई, ताऊ की वाइफ ताई हो गई, और मौसा की वाइफ मौसी हो गई, बुआ की वाइफ सॉरी बुआ की तो क्या वाइफ हो गई यार, फूफा, ठीक है। फूफा की जो वाइफ है वो बुआ हो गई, और मामा की जो वाइफ है वो मामी हो गई। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, यहां थोड़ा सा आप क्लियर रखना। ये 5 जो रिलेशन हैं, चाचा के, ताऊ के, मौसा के, फूफा के और मामा के, ये सब के सब 5 रिलेशन हमारे अंकल और आंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, एक बार दोबारा से सुनना। चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा और मामा, ये 5 के 5 रिलेशन हमारे को अंकल और आंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है बस। इंग्लिश में अंकल या आंट लिखा रहेगा, हिंदी में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि वो मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, ताऊ है या ताई है, ठीक है, मौसा है या मौसी है। सिंपल शब्दों में लिखा रहेगा साफ साफ, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अंकल का मतलब दोस्तों ये होता है द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर, तुम्हारी जो माँ है उसका भाई यानी आपका मामा आपका अंकल लगा। फादर यानी चाचा ताऊ, फादर के जो भाई है तो आपके पिता हैं, उनके जो भाई हुए दोस्तों जैसे चाचा ताऊ हो गए, वो सब आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, ठीक है। दूसरा है कि हस्बैंड ऑफ योर आंट। अब आंट में सब कुछ समाया हुआ है, चाचा, चाची, ताई, मौसी, बुआ, फूफा, बुआ और मामी, ये सब के सब दोस्तों क्या है, आंट है। इनके जो हस्बैंड होंगे वो सब के सब तुम्हारे अंकल लगेंगे,
इसी तरीके से जो आंट है, इनका मतलब भी ये होता है आंट इज द सिस्टर ऑफ योर फादर, यानी आपकी बुआ हो गई वो, ठीक है। तुम्हारे जो पिता है उसकी बहन तुम्हारी क्या लगी दोस्तों, बुआ, वो आपकी क्या लगी, आंट, ठीक है। और योर मदर, मदर की जो सिस्टर है दोस्तों वो मौसी लगी आपकी, ये भी आंट हो गई। और जो सेकंड इसके आता है ये है द हस्बैंड सॉरी द वाइफ ऑफ योर अंकल, तुम्हारे जो अंकल है, अब अंकल में तो पांचों है, चाचा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मौसा, फूफा और मामा, इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो वाइफ है, ठीक है, ये सब के सब तुम्हारे क्या लगेंगे दोस्तों, आंट लगेंगे। तो अंकल और आंट में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है आपको, तो सिर्फ जैसे ही अंकल या आंट आता है तो आपको सिर्फ 5 रिलेशन देखने हैं, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा और मामा। अब ये तो हो गए आपके अंकल, इनका फीमेल बना दो, फीमेल मतलब इनकी जो वाइफ होंगी वो सब के सब तुम्हारी आंट लगेंगी। जैसे चाचा की वाइफ चाची, दूसरा ताऊ की वाइफ ताई, मौसा की वाइफ मौसी, फूफा की वाइफ बुआ और मामा की वाइफ मामी। ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए, ये सब अंकल और आंट की कैटेगरी में आते हैं। देखिए दोस्तों, मिनट मैं भी देख रहा हूँ 20 मिनट के आसपास वीडियो हो चुका है हमारा। मैं तो ये सोच रहा था कि यार 10 मिनट में पूरा ही डाल देंगे, ठीक है, लेकिन यार समझाने में क्या होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार इन चीज़ों को पकड़ गए तो मैं कहता हूँ कभी भूल नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, अच्छे से ही कराते हैं जितने भी रिलेशंस हैं ये सब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लॉट लेते हैं हम, ठीक है भाई। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का, GRANDFATHER, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर, ठीक है। तो चलिए इसका वो देख लेते हैं दोस्तों। जो ग्रैंड फादर होता है उसका साफ साफ मीनिंग ये होता है कि द फादर, देखना, द फादर ऑफ योर फादर और मदर, ऑफ योर फादर और मदर, द फादर ऑफ योर फादर दोस्तों क्या लगा आपका, ग्रैंड फादर लगेगा। फादर ऑफ योर फादर क्या लगा, ग्रैंड फादर, हिंदी में बोले तो दादा। दादा कौन लगा, द फादर ऑफ योर फादर, यानी आपके जो पिता है उनके भी पिता, वो आपके क्या लगे, दादा। द फादर ऑफ योर मदर, आपकी जो माँ है दोस्तों उसके जो पिता है, उसके जो फादर है वो भी आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर ही लगेंगे, और हिंदी में बोले तो नाना, ठीक है। तो ये समझ में आया, दादा, नाना, या फिर माता या पिता के जो पिता है, ठीक है, माता या पिता के जो पिता है दोस्तों, माँ जो हमारी माँ है उसके जो पिता होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, नाना, और जो हमारे पिता है उनके पिता हमारे क्या लगेंगे, दादा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर में 2 वर्ड यूज होते हैं। ग्रैंड फादर हम दादा के लिए भी यूज करते हैं, द फादर ऑफ, जैसे मेरे दादा की बात करूं तो द फादर ऑफ माई फादर, यानी कि जो पिता के पिता है वो दादा लगे। और ग्रैंड फादर का मतलब दोस्तों नाना भी होता है, द फादर ऑफ माई मदर, ठीक है। तो मेरी जो माँ है उसके जो पिता है वो क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, उसको भी हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रैंड फादर ही बोलते हैं। तो मोटी मोटी सी बात आपको ये समझनी है कि ग्रैंड फादर में 2 शब्द समाये हुए हैं, दादा भी है, जहां भी ग्रैंड फादर आएगा उसका मतलब 2 होगा, 2 मीनिंग होंगे, दादा भी हो सकता है और नाना भी हो सकता है। वो हिंदी में जाके क्लियर होगा कि वो है क्या, असली में जो जंजाल है वो है क्या, भाई दादा है या नाना है, वो साफ साफ लिखेगा। इंग्लिश में तो सिर्फ वो ग्रैंड फादर ही लिखेगा, हिंदी में साफ क्लियर करेगा, हिंदी में वो दादा लिखेगा, तो मतलब हो गया इसका द फादर ऑफ फादर, और अगर वो नाना लिखता है द फादर ऑफ मदर, ऑफ द मदर, ठीक है। तो हमारे जो दादा है वो फादर के फादर हुए दादा, और मदर के जो फादर हुए वो क्या हुए, नाना। इन दोनों शब्दों के लिए हम ग्रैंड फादर का यूज करते हैं, दादा और नाना। बस जब भी ग्रैंड फादर वर्ड आए 2 मतलब निकल सकते हैं, दादा या नाना। चलिए ग्रैंड मदर देख लेते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, द मदर ऑफ योर फादर और मदर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर हो गया, द मदर ऑफ योर फादर दोस्तों आपकी क्या लगी, दादी। फादर की जो माँ है वो आपकी क्या लगी दोस्तों, दादी।
और द मदर ऑफ योर मदर, तुम्हारी जो माँ है उसकी जो माँ लगी वो आपकी क्या लगी दोस्तों, नानी। तो सिंपल सी बात है, माता या पिता की जो माँ है, माता या पिता की जो माँ है, माता की अगर माँ है तो वो नानी लगी, पिता की अगर माँ है तो वो दादी लगी। दोनों के ही केस में हम ग्रैंड मदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों, ग्रैंड फादर जहां भी आए आप समझ जाना दो ही अर्थ निकल सकते हैं, या तो वो दादा होगा या फिर वो नाना होगा। ग्रैंड मदर जहां भी आए दो ही अर्थ निकल सकते हैं, या तो वो दादी होगी या फिर वो नानी होगी। सिंपल सी बात है, ग्रैंड फादर दादा या नाना, ग्रैंड मदर दादी या नानी। और इनकी डेफिनेशन आपको बता ही दी है, वो क्लियर कर लेना आप। ग्रैंड फादर होता है द फादर ऑफ योर फादर और मदर। ग्रैंड मदर होती है दोस्तों द मदर ऑफ योर फादर और मदर। ठीक है, आपके जो माता पिता है, माता पिता है, उनके जो माता पिता है वो सब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं और आपको रिलेशंस के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे और रिलेशंस तय होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का। ग्रैंड सन होता है GRANDSON, ग्रैंड सन होता है, और ग्रैंड डॉटर होती है दोस्तों GRANDDAUGHTER, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है चलिए देख लेते हैं। ग्रैंड सन होता है दोस्तों समवन्स ग्रैंड सन इज द सन ऑफ देयर सन और डॉटर। सन और डॉटर का सन ऑफ द सन या सन ऑफ द डॉटर, कुल मिला के इतना समझिए आप लोग। सन ऑफ द सन इज कॉल्ड ग्रैंड सन, सन ऑफ द डॉटर इज कॉल्ड ग्रैंड सन। ठीक है, हिंदी में देखते हैं सन ऑफ वन सन, यानी खुद का जो पुत्र है उसका पुत्र क्या लगा दोस्तों, ग्रैंड सन। हिंदी में बोले तो पोता। ठीक है, सन ऑफ वंस डॉटर, खुद की जो बेटी है उसका जो बेटा आपका क्या लगा दोस्तों, ग्रैंड सन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, नाती। ठीक है, नाती, ये वर्ड दोस्तों आप याद रखना। पोता और कुछ याद आपके रह न पाए, लेकिन पोता और नाती ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। पोता का मतलब होता है कि जो हमारे मतलब जैसे ग्रैंड सन की बात करें, पोता, तो ग्रैंड सन जहां भी आएगा दोस्तों उसके दो मीनिंग होंगे। जैसे ग्रैंड फादर के हुआ करते थे, ग्रैंड मदर के हुआ करते थे, वैसे ही ग्रैंड वाले सब भी दो मीनिंग रखते हैं। ग्रैंड फादर हो चाहे ग्रैंड मदर हो चाहे ग्रैंड डॉटर हो चाहे ग्रैंड सन हो। ठीक है, सभी दो दो मीनिंग रखते हैं। अब ग्रैंड सन है दोस्तों, इसके दो मीनिंग है, एक तो पोता है और एक है नाती। पोता कब होगा, नाती कब होगा, वो हम यहाँ पर क्लियरली देख चुके हैं, बिल्कुल क्लियर वे में, कि द सन ऑफ द सन, सन ऑफ वन सन, यानी खुद का जो पुत्र है उसका पुत्र आपका क्या लगा दोस्तों, पोता, ग्रैंड सन। द सन ऑफ वंस डॉटर, खुद की जो बेटी है उसका जो बेटा आपका क्या लगा दोस्तों, ग्रैंड सन। हिंदी में बोले तो नाती। तो ये समझ में आया पोता क्या होता है, नाती क्या होता है। पोता तो होता है कि खुद का जो बेटा है उसका बेटा आपका पोता लगेगा, और नाती कब लगेगा, खुद की बेटी का बेटा, यानी कि बेटी का बेटा आपका लगेगा नाती, बेटे का बेटा लगेगा पोता, और बेटी का बेटा लगेगा आपका नाती। और इंग्लिश में हम दोनों को ही ग्रैंड सन बोलते हैं, पोता को भी ग्रैंड सन ही बोला जाता है और नाती को भी ग्रैंड सन ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रैंड डॉटर का कंसेप्ट। ग्रैंड डॉटर होता है दोस्तों समवन्स ग्रैंड डॉटर इज द डॉटर ऑफ योर सन और डॉटर। समवन्स ग्रैंड डॉटर इज द डॉटर ऑफ देयर सन और डॉटर। यानी कि आप इतना ध्यान रखिए कि जो ग्रैंड डॉटर होती है दोस्तों वो उसका मतलब होता है द डॉटर ऑफ वन सन इज कॉल्ड ग्रैंड डॉटर, द डॉटर ऑफ वन डॉटर इज कॉल्ड ग्रैंड डॉटर। ठीक है भाई, खुद का जो बेटा है उसकी जो बेटी, उसकी डॉटर आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, यानी कि बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर लगेगी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दोस्तों पोती। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोती। और डॉटर ऑफ वंस डॉटर,
ठीक है, यानी कि जो खुद की बेटी है उसकी बेटी, बेटी की बेटी आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं नतीनी, नतीनी। ठीक है, समझना है चीजों को। नाती कब लगा ठीक है, पोता कब लगा, पोती कब लगी, या नतीनी कब लगी, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए टाइम कितना हो गया, 30 मिनट हो चुके हैं लगभग। यार मैं सोच रहा था कि सारे रिलेशन इसी में ही करा देंगे, लेकिन रिलेशन रह चुके हैं, अभी अगले पार्ट में देखेंगे इनको। ठीक है, जो बच गए हैं वो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्रांड से जितने भी रिलेशन तय होते हैं, ग्रांड से जैसे ग्रांड फादर हो, ग्रांड मदर हो, ग्रांड सन हो, ग्रांड डॉटर हो, इन चारों रिलेशंस में दो दो मीनिंग होते हैं। ग्रांड फादर दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। ग्रांड मदर दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। ग्रांड सन पोता भी हो सकता है, नाती भी हो सकता है। ग्रांड डॉटर पोती भी हो सकता है और नतीनी भी हो सकते हैं। पोती भी हो सकती है और नतीनी भी हो सकती है। तो ग्रांड से जितने भी रिलेशंस हैं, ग्रांड फादर का हो, ग्रांड मदर का हो, ग्रांड डॉटर का हो, ग्रांड सन का हो, सभी के सभी दो दो रिलेशंस रखते हैं, दो दो मतलब रखते हैं। और ये दोनों मतलब आप जब हिंदी वर्ड देखोगे तब जाके क्लियर होगा कि वो एक्चुअल में है क्या, नाती है या पोती है, सॉरी नतीनी है या पोती है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यहां जो है ना नाती, ये मेल वर्जन है दोस्तों, ये मेल है, और नतीनी है ये फीमेल है। इसको बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। ठीक है, नतीनी जो है ये फीमेल है, और नाती जो है दोस्तों ये क्या है, मेल है। हिंदी में ऐसे कैसे आएगा, नाती लिखा रहेगा या नतीनी, ऐसे कैसे लिखा रहेगा नतीनी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बस इसमें यही बातें थी डिस्कस करने की, और कुछ था नहीं। दो दो रिलेशंस होते हैं ग्रांड से। ठीक है भाई, ग्रांड जैसे ग्रांड सन है तो इसका पोता भी हो सकता है, नाती भी हो सकता है। कब पोता होगा कब नाती होगा मैंने बता दिया। अगर आपके पुत्र का पुत्र है तो वो पोता हुआ, अगर आपकी पुत्री का पुत्र हुआ तो वो नाती हुआ। अगर आपके पुत्र की पुत्री है तो ग्रांड डॉटर हुई, यानी कि पोती हुई। और अगर आपकी पुत्री की पुत्री है तो वो क्या हुई, ग्रांड डॉटर, बोले तो नतीनी। ठीक है, तो इतना सा मतलब है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए इसको थोड़ा सा आपको टाइम लगा दिया। और मैं देखिए टाइम के कभी देखता भी नहीं हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं कभी टाइम को नहीं वॉच करता कि यार मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो 15 मिनट में ही पूरा करा दूँ, ऐसा नहीं सोचता मैं सोचता हूँ कि जो भी कराएंगे वो बहुत ही बेहतरीन कराएंगे, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें होंगी। अब देखिए मैंने कितने रिलेशंस आपको बताए, कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है। उनका मैंने मीनिंग बताया, और मीनिंग में साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यार अंकल किसे कहेंगे, आंट किसे कहेंगे, फादर कौन होगा, मदर कौन होगा, ब्रदर कौन होगा, सिस्टर कौन होगा, कजन कौन होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आपको, फादर यानी पिता हो गया हमारा, मदर यानी हो गई हमारी माँ, ब्रदर या सिस्टर का मतलब होता है सेम पेरेंट्स। बस इतना ध्यान रखिए कि ब्रदर और सिस्टर हम उसी को ही बोल पाएंगे, भाई या बहन, जो हमारे सेम पेरेंट्स है। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उनके भी पेरेंट्स होने चाहिए, उनके भी माता पिता होने चाहिए जो हमारे हैं। ठीक है, तब हम उसको ब्रदर बोल पाएंगे या सिस्टर बोल पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आता है कजन का कंसेप्ट। कजन जितने भी बच गए अब रिलेशन, सचेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, फुपेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ये सब क्या हो गए, कजन हो गए। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम देखिए नेक्स्ट स्लॉट में मैंने आपको बताया था स्लॉट में अंकल और आंट का कंसेप्ट। तो अंकल दोस्तों देखिए आपका चाचा भी हो सकता है। 5 रिलेशंस निकलते हैं अंकल और आंट से। चाचा भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है। चाचा अंकल की बात करता हूँ पहले। चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, और मामा भी हो सकता है। इसी का फीमेल वर्जन ले लीजिए आप, वो आंट हो जाएंगी। आपकी चाची भी हो सकती है, चाची भी आंट है, ताई भी आंट है, ठीक है, मौसी भी आंट है, बुआ भी आंट है, और मामी भी, इसको हम आंट बोलते हैं। ये 5 रिलेशन अंकल और आंट से निकलते हैं। अब बात आती है ग्रांड वाले रिलेशन से। ग्रांड वाले रिलेशन से बोल दे तो ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, ये 4 है ग्रांड के। ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर। ठीक है, इन सभी जो भी ग्रांड वाले रिलेशंस हैं, इन सबके दो दो मतलब होते हैं। जैसे ग्रांड फादर हुआ तो वो दादा भी हो सकता है, हमारा नाना भी हो सकता है। ग्रांड मदर हुआ, ग्रांड मदर हुई तो ये हमारी दादी भी हो सकती है, हमारी नानी भी हो सकती है। ग्रांड सन हुआ
तो ये हमारा पोता भी हो सकता है और नाती भी हो सकता है। और ग्रैंड डॉटर हुआ तो ये पोती भी हो सकती है और नतीनी भी हो सकती है। कब पोती होगी, कब नतीनी होगी, कब पोता होगा, कब नाना होगा, कब नानी होगी, ये सब रिलेशंस, कब दादा होगा, कब दादी होगी, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के पढ़िए यार, जो भी आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें कराएंगे। ठीक है, मैं ज्यादा रट्टाफिकेशन में विश्वास भी नहीं करता हूँ, ना मैं कराता हूँ किसी को। मेरा सीधा सा है कि कंसेप्ट समझिए और उनको जिंदगी भर याद रखिए, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिलेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।